हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिव कर रहे होंगे। यूनिवर्स आपको हमेशा स्ट्रेंथ दे, यही मेरी ब्लेसिंग्स है। रिक्वेस्टेड क्वेश्चन है। आप मेरे एक व्यूवर की लाइफ में, अगर आप लोगों की लाइफ में भी ऐसे लोग हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। उनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा गलत कर जाते हैं, हमेशा बुरा कर जाते हैं, उनको दुखी कर जाते हैं, और फिर भी उनकी असलियत लोगों के सामने नहीं आ पाती। तो आपके साथ बुरा करने वाले का मुखौटा कब उतरेगा, कब सबके सामने उसकी असलियत आएगी, आज की रीडिंग का टॉपिक है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, बिल्कुल ओपन माइंड होकर सुनिएगा। अगर आपसे रीजनेट नहीं करती है तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को जाने दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके ऊपर अत्याचार करने वाला, आपको दुखी करने वाला ये कौन सा पर्सन है, क्या इनकी क्वालिटी है, क्यों ये आपको दुखी करते हैं। एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाए रखिएगा और यूनिवर्स से प्रेयर कीजिएगा। चलिए, कार्ड पलट ही गया तो हम देख लेते हैं ट्रस्ट। गोइंग विद द फ्लो। कुछ चीज़ें तो मुझे यहाँ पे पहले 2 कार्ड में ही समझ में आ गई हैं। हम 3 कार्ड, मैं एक कार्ड और लूँगी पहले, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। रीबर्थ, ओ माय गॉड, एयर और वाटर के कार्ड, यही देखना था। क्या बात है, क्यों क्यों ये लोग इतना परेशान करते हैं। चलिए, सबसे पहला कार्ड है ट्रस्ट का। अब मैं आपको गलत ठहराऊं, सही ठहराऊं, क्या करूं, समझ से बाहर है। लेकिन आपको एक चीज़ कहूँगी कि ये जो भी इंसान है ना आपकी लाइफ में, आपने इस पे भरोसा बहुत किया है ना। इसकी हर बात को सर माथे रखा है। इसने कहा दिन है तो दिन है, इसने कहा रात है तो रात है। विश्वास करना गलत नहीं होता है गाइस, ठीक है। अगर विश्वास ना हो, उम्मीद ना हो, तो ये दुनिया चल ही नहीं सकती है। हम अगर जी रहे हैं तो हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट है, तभी जी रहे हैं। लेकिन अंधा विश्वास करना, आपने ये चूक की है कि आपने कहीं ना कहीं इस इंसान पे इतना भरोसा किया है एक टाइम पे, कि आज आप लोगों को आप भी उसकी सच्चाई नहीं दिखा पा रहे हैं। गोइंग विद द फ्लो, मैं ये कार्ड क्यों कह रही हूँ, खाली ट्रस्ट का ही कार्ड नहीं है। इसने जैसे आपको कहा वैसे आप ढल गए, जो रास्ता आपको दिखाया उस पर चल गए। अब देखिए, जब आप खुद ये कह रहे हैं ये इंसान बहुत अच्छा है, ये इंसान बहुत पॉजिटिव है, ये इंसान मेरे लिए ये कर रहा है, तो एक टाइम के बाद अगर आप उसकी रियलिटी लोगों को दिखाना भी शुरू करेंगे तो लोग उस रियलिटी को नहीं देख पाएंगे। क्यों? लोग आपसे उल्टा सवाल करेंगे कि भाई आप तो कह रहे थे, आप तो अच्छा बोलते थे, आप तो ये बोलते थे कि ये पर्सन बहुत अच्छे हैं, आप तो ये बोलते थे कि ये इंसान बहुत अच्छा है। अब इनकी अच्छाई में जीते जीते, और दूसरी बात क्या है, 10 का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है। आपके साथ इन्होंने इतना गलत कर दिया, आपके विश्वास का इतना इन लोगों ने फ़ायदा उठाया, इतना इस पर्सन ने फ़ायदा उठाया, और आप भी एक के बाद दोबारा, एक बार पता चल गया ये इंसान आपके साथ गलत कर रहा है ना, लेकिन फिर से इमोशनल होकर फिर से उसकी बातों में आ जाना, ये कहाँ की समझदारी है। ये समझदारी आपने क्यों की? एक बार किसी ने गलत कर दिया आपके साथ, एक बार किसी ने आपको धोखा दे दिया, आप दोबारा धोखा खाने क्यों पहुंच गए? है कोई जवाब आपके पास? नहीं है ना। रीज़न, आप फिर से धोखा खाने पहुंच गए उसके पास, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी उस इंसान की लत लग गई है। आप सब कुछ जानते हैं, जानबूझकर आप आंखें बंद कर रहे हैं। आप पता है कैसे कर रहे हैं? जैसे आपने कभी अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप देखिएगा। जब कभी भी बिल्ली कबूतर का शिकार करने आती है ना, तो कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसको क्या लगता है, सब सही हो गया, और इतने में बिल्ली आती है और उसको खा जाती है। ये सिचुएशन आपके साथ हुई है, 100% ये सिचुएशन आपके पास साथ हुई है। आपको उस इंसान ने ऐसी, देखिए ना, सिजोफीनिया,
कहीं का नहीं छोड़ा और आप पे ट्रस्ट करते रहे, उसकी बातों में बहते रहे। आज आप चाह के भी उसको गलत कैसे प्रूव करें, आपकी ये हालत कर दी है, फ्रीज कर दिया है आपको। कहते हैं ना कि आज मैं रो भी नहीं सकती, आज मैं किसी को अपने आंसू दिखा भी नहीं सकता। एक लेवल पे ये इंसान इतना ज़्यादा आपके लिए, मैं ये कर दूं, ये कर दूं, ऐसा वैसा ये सब, और नेक्स्ट डे सब फिनिश। ये इंसान कभी भी आपके लिए प्योर था ही नहीं। अगर प्योर होता, तीनों कार्ड देखिए ना। जब पहली बार आपको चोट लगी, जब पहली बार आपने इस पर्सन की सिचुएशन देखी, जब पहली बार आपने इस इंसान को देखा, है ना, जब पहली बार आपने इस इंसान को देखा था तो आपको तभी समझ में आ जाना चाहिए था। लेकिन आपके ऊपर कहीं ना कहीं, कहते ना, ऐसा नशा चढ़ा हुआ था और आज कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आज कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाऊं किधर जाऊं। ये इंसान ऐसा निकल गया। तकलीफ उसी, जो लोग आपको समझा रहे थे ना कहीं वो भी एक टाइम पे आपके दुश्मन थे। नहीं नहीं, ये इंसान तो ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता। जो भी आपको समझाने वाला इंसान था, वो इस इंसान के लिए आपने उसको दुश्मन बना लिया, सबको अपने आप से दूर कर लिया, सिर्फ इस इंसान की खुशी के लिए, इस इंसान के साथ पॉजिटिव रहने के लिए, इस इंसान के साथ हैप्पी रखने के लिए। अब मैं दूसरी चीज़ यहाँ पे कहूँगी कि किसी पे विश्वास करना गलत नहीं है। दुख इस इंसान ने आपको दिया है, और दुख भी ऐसा कि आप किसी को अपने आंसू दिखा भी नहीं सकते हैं, है ना। आप किसी को अपने आंसू नहीं दिखा सकते हैं, किसी को अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका भी एक अंत होता है। जो लोग गलत करते हैं ना, उनका मुखौटा भी ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए, और ऊपर वाला जब मुखौटा उतारता है ना, तो अच्छे अच्छों की असलियत रह जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इनका मुखौटा कब उतरेगा, कब लोगों को समझ में आएगा कि जीवन भर ये आपको दुख दे रहे थे, जीवन भर आपको ऐसा लग रहा होगा ये आपके शुभचिंतक है। देखिए, खुद से आ गया है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये आपके शुभचिंतक हैं, ये आपका भला चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं था। आप इनके लिए सिर्फ एक मोहरा थे, आप इनके लिए सिर्फ एक मोहरा थे, कभी भी ये आपके शुभचिंतक नहीं रहे। तो देख लेते हैं इस पर्सन का मुखौटा कब उतरेगा। ट्यूनिंग इन, फ्रेंडलीनेस, माय गॉड, शेयरिंग, रिबल। जो लोग इन कार्ड्स को समझते हैं उनको सारी स्टोरी समझ में आ गई होगी, है ना। लेकिन मैं, जो नए व्यूवर्स हैं या जो लोग कार्ड को नहीं समझ पाते हैं, उनको अब मैं ये चीज़ बता देती हूँ। सबसे पहला कार्ड है सुपरेशन का, है ना। आपको फंसा के इस इंसान ने सोचा कि सब कुछ अच्छा हो गया, आप इसके वश में हैं कहीं ना कहीं। मैं कहूँ आप इसके वश में शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि जब कोई इंसान अपना सब कुछ भूलकर किसी एक इंसान पर डिपेंडेंट हो जाए, किसी एक इंसान को ही ये समझने लगे कि ये जो कर रहा है बेस्ट कर रहा है, या मैं तो कुछ नहीं हूँ इसके सामने, आज अपने बने हुए जाल में फंस गया है। आज इनके सामने हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही हो सकता है रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आ रही हो सकता है जो आपके साथ इन्होंने किया है वही प्रॉब्लम आज ये फेस कर रहे हो, और हो सकता नहीं है, ये कार्ड यही कह रहा है। इतना बर्डन लेके जी रहा है आज ये इंसान। कर्मा का फल लौट के आता ही आता है, कर्म का फल हर इंसान को भोगना ही पड़ता है। फायर का कार्ड है, कहते हैं ना कि दूसरे लोक में, नर्क लोक में एक यमराज है जो कढ़ाई लेके बैठा है वहाँ खौलते हुए तेल में। नहीं, ये खौलते हुए तेल में, इसी बर्डन में, इसी जन्म में यही जी रहे हैं। ये इसी जन्म में इतना बुरा करने के बाद आज खुद उलझ के रह गए हैं, और उलझना जायज़ भी है।
यूनिवर्स तो जानती है ना, दुनिया तो जानती है ना कि भाई आपने क्या किया है, तो बिल्कुल उलझना जायज़ है, 100% उलझना भी चाहिए। ट्यूनिंग इन, आज ही अपने आप को बहुत शांत दिखा रहे होंगे, है ना, अभी भी अपने आप को मैं तो साधु हूँ, मैं तो बिल्कुल प्योर सोल हूँ, मैं तो सबका भला करता हूँ या भला करती हूँ, लेकिन सच्चाई क्या है, लोग गॉसिप्स करने लग गए इनके बारे में। इन्होंने बहुत लोगों को दर्द दिया है, लोग इनके बारे में अब बातें बनाने लग गए हैं, लोग इनकी रियलिटी समझ गए हैं, धीरे धीरे इन्हें लोगों ने अपनी लाइफ से आउट करना शुरू कर दिया है। लोगों को ये समझ में आ गया है कि दिखाने का चेहरा और था, और जो जीवन ये दूसरों को दे रहे थे वो चेहरा और था। आज ये लोगों से ना मिक्सअप होने की कोशिश करते हैं, फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, बहुत मिक्सअप होने की कोशिश करते हैं लोगों से। ये आपके पास लौट के भी आएंगे, मैं बता रही हूँ, ये लोग आपके पास लौट के भी आएंगे, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, आपकी जो आपकी समस्या जीवन में हुई है उसको मिसअंडरस्टैंडिंग कह के भुलाने की कोशिश करेंगे। आप पे ये हाथ रखेंगे कि इनसे भूल नहीं हुई, आपके समझने में प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं आप क्या कहेंगे ये आपको, कि आपके समझने में प्रॉब्लम है, आपने इनको गलत समझ लिया। ये तो आपको शेयरिंग, ये तो आपको बेस्ट, देखिए ना, शेयरिंग का कार्ड है फ्रेंडलीनेस के साथ। लोग समझ रहे होंगे शेयरिंग का कार्ड ही अब यहाँ पे सुख देने आएंगे, नहीं आएंगे। ये आपको ये समझाने आएंगे कि इन्होंने आपके लिए क्या क्या किया। जो आप समझ रहे हैं वो बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, क्योंकि आज सुप्रेशन और रीबल का कार्ड खुद के लिए आ गया है। आज ये फिर से आपको बहकाने की कोशिश करेंगे, फिर से कोई लालच देना, है ना, ये सबको लालच दे दे के अपनी तरफ करते हैं, सबको गाइड करते हैं, सबसे ज़्यादा समझदार हैं ये, इनसे ज़्यादा समझदार कोई है ही नहीं, है ना, इनको बहुत ज्ञान है। आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने का इनको बहुत ज्ञान है, किसी की लाइफ में आग कैसे लगानी है वो इनको बहुत ज्ञान है, वो इनको बहुत ज्ञान है, किसी को बर्बाद कैसे करना है, किसी को दुखी कैसे करना है, किसी के कार्मिक्स को गलत कैसे करना है, वो इनको बहुत ज्ञान है, और है 100% है, इसमें कोई डिनाई नहीं है, क्योंकि इनको करना ही आता है, इन्होंने सीखा ही ये है। लेकिन आज ये अपने ही किए जाल में फंसते जा रहे हैं। रिबल का कार्ड है, कितना भी ज्ञान हो, दोनों कार्ड्स को देख लीजिए, कितना भी ज्ञान हो, कितना भी कुछ क्यों ना हो, जब इंसान कहते हैं ना वक्त का पहिया घूमता है ना, आपको बेवकूफ़ बना रहे थे, आप इन पे भरोसा कर रहे थे, ठीक है, आपको ये बेवकूफ़ बना रहे थे और आप इन पे भरोसा कर रहे थे, लेकिन वो ऊपर वाला तो देख रहा था ना, ऊपर वाला तो देख रहा था ना कि ये इंसान क्या है, क्या खेल रहा है, क्या खेल रच रहा है, कितने जीवन के साथ ये इंसान खेल रहा है। तो ऊपर वाले की, इसीलिए कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। क्यों कहते हैं, क्योंकि सच में नहीं होती। ऊपर वाले की जब मार पड़ती है ना, तो इंसान ना ऐसे उलझ के रह जाता है, और इस इंसान पर अब मार पड़ रही है, धीरे धीरे करके सब लोग इसका साथ छोड़ते जा रहे हैं, सब लोग इस इंसान को ये दिखाते जा रहे हैं कि भाई अब हमें तुम्हारी असलियत पता है। सब लोग ये बताते जा रहे हैं कि तुमने जो किया वो तुम्हें मिलेगा। ये जो सोच रहे थे ना, ये देखिए, ये जो सोच रहे थे, हारमनी, सेलिब्रेशन, फूल, आप देख रहे हैं इन तीनों कार्ड की एनर्जी। ये अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे होंगे। ये जो दूसरों की खुशियों में आग लगा के सेलिब्रेट करते थे ना, आज उनको वो सेलिब्रेट का मौका नहीं मिल रहा होगा। फूल का कार्ड है, फूल का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, हारमनी का कार्ड है। क्यों है, इसलिए कि ये लाइफ में जो आग लगा के खुश हो रहे थे, जो सोच रहे थे, जो चीज़ें ये लाइफ में कर रहे थे और इन्हें लग रहा था सब कुछ ऐसे ही चलेगा, वो अब नहीं चलेगा। यहाँ आपके लिए भी एक मैसेज है। आप भी जो रह कर इनको याद करते हैं ना, आपको अभी भी कहीं ना कहीं दिखता है ये इंसान सुधर रहा है,
तो पहले अपने दिल और दिमाग को बैलेंस कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी इंसान को छोड़ देना सॉल्यूशन होता है, नहीं होता है, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि जिस इंसान ने आपको दुख दिया है उससे कितना डिस्टेंस बना के रखना है, उसको अपनी लाइफ में कितना इंटरफेयर करके रखना है, उसको अपनी लाइफ में वापस कितना आने देना है, कितना उससे दूरी बना के रखनी है। ये तो कर सकते हैं ना आप। तो आप सेलिब्रेशन, आपको वो टाइम टू टाइम इंसान अगर याद आता है, वो टाइम टू टाइम उसकी कही हुई, दिखावा किया हुआ अगर आपको याद आता है, तो आपको ये बिल्कुल सोचना चाहिए कि भाई मैं टाइम टू टाइम जो चीज़ें कर रहा हूँ, या मैं टाइम टू टाइम चीज़ें जो मुझे याद आ रही हैं, उसके पीछे उस इंसान का मकसद क्या था। वो इंसान फिर से आपको बेवकूफ़ ना बनाए। कई बार क्या होता है, रिश्ते दिल से जुड़ते हैं, और आप जैसे लोग ना दिल से रिश्ते जोड़ लेते हैं, और जोड़ने भी चाहिए, ठीक है, जो कोई गलत कर रहा है वो करे, लेकिन इतना तो करो ना कि आप तो बच जाओ ना। आप अपनी लाइफ में तो जहर खुद से मत घोलो ना, है ना। तो इस इंसान का मुखौटा तो ऐसा उतर रहा है कि लोग अब ना समझ गए हैं, कोई भी पास बिठाने को तैयार नहीं है। और अभी तो गाइस, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है। जितने लोगों ने को रुलाया है ना, ना बच्चा छोड़ा, ना बड़ा छोड़ा, ना कोई छोड़ा, बस मैं, कोई भी नहीं छोड़ा, कोई भी नहीं छोड़ा इस इंसान ने। फाइनल गाइडेंस देख लेते हैं क्या कह रहे हैं माइकल आपकी लाइफ के लिए। द होली स्पिरिट, आपकी लाइफ में ना कुछ मिरेकल्स होंगे। जितना दर्द आपने इस इंसान की वजह से सहा है, बस आपको एक्सेप्ट करना है उस मिरेकल को, होने शुरू हो जाएंगे। होली स्पिरिट की एनर्जी को अपनी लाइफ में, मिरेकल्स की अपनी लाइफ एनर्जी को अपनी लाइफ में क्लेम करना है, एंट्री देनी है, एक्सेप्ट करना है। और आपको उन चीज़ों को याद रखना है जो सही मायने में आपके लिए बनी थी, जो सही मायने में आपको लोग प्यार करते हैं, जो नेचुरल स्पिरिट्स हैं। ऐसा नहीं है आपकी लाइफ में सही मायने में प्यार करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये जो भड़काने वाले लोग हैं ना, इनको दूर रखना है बस। ये जो आपको गाइड करते हैं ना, टाइम टू टाइम ऐसे कर लो वैसे कर लो, और गलत गाइडेंस देते हैं आपको, उस गाइडेंस से आपको दूर रहना है। आप किसी को भी अपनी लाइफ में एंट्री दें, आप इस इंसान को माफ़ करें, अपने दुश्मन को माफ़ करें, आपको जो करना है आप करें, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको उन लोगों को कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है जो आपको प्यार करते हैं, जो इस सिचुएशन से निकलने में आपकी मदद कर रहे थे, जो इस सिचुएशन में आपके साथ खड़े थे। भले ही आपके साथ कुछ बुरा व्यवहार हुआ हो, लेकिन कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी होंगे जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव होंगे, जो आपकी लाइफ में अच्छे होंगे। तो हमें कभी भी उन लोगों को दूर नहीं करना है अपनी लाइफ से, इन नेगेटिव लोगों को दूर करना है। और दूर नहीं कर पा रहे हैं ना, तो कम से कम आंखें खोल के रखनी है, आंखें खोल के रखनी है, दिल खोल के रखना है, क्या करना है, क्या समझना है, ये सब दिमाग से चलना है। समझ रहे हैं? इनोसेंस से नहीं चलना है। होली स्पिरिट की एनर्जी को क्लेम कीजिए, मिरेकल्स को एक्सेप्ट कीजिए, मिरेकल्स होते हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। और दुष्ट इंसान, ये जो आपको दुखी करके रखा था, इसका कर्मा इसको मिल रहा है, बिल्कुल फ्री हो जाइए। इसका मुखौटा सबके सामने उतर रहा है, बिल्कुल फ्री हो जाइए। बस आप अगर कनेक्शन ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको फिर से मिलूँगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।